रासायनिक खेती और नैसर्गिक खेती और मुनाफेदार ये साथ में नहीं जाता। ये जो बदलाव है ये साथ में नहीं जा रहा है। जब हम नैसर्गिक खेती की बात करते हैं तो एक सिद्धांत सामने आता है कि जो चीज़ निसर्ग में होती है बस उसी को हमें एक्सेप्ट करना है और हमें हमारी खेती उसके आधारित ही करना है। सवाल ये आता है कि ये अभी तक हो नहीं पाया और इसके कारण क्या है। तो पहला कारण ये आता है कि जो लोगों ने केमिकल की खेती की, बड़े बड़े यंत्र जैसे ट्रैक्टर के इस्तेमाल किए और जो हमने रासायनिक खाद डाले, हमने जो रासायनिक दवाइयाँ डाली, हमने जो घास फूस को मारने के लिए हर्बिसाइड डाले, ये सभी का परिणाम क्या हुआ कि हमारा जो कर्ब का अनुमान है जो हमारे मिट्टी में रहना चाहिए वो करीब करीब रहना चाहिए 2 से 3% तक, वो घट के अभी 0.3, 0.4 तक रह गया है। दूसरा, हमारी जैविक शक्ति क्षीण हो गई, यानी हमारी जो सहायक जीव है उनकी संख्या कम हो गई है। तो अब जब हम नैसर्गिक खेती के आधारित खेती करना शुरू करते हैं तो पहला ये होता है कि क्षीण जैविक शक्ति के साथ हमारा उत्पादन टूटता है, क्योंकि अब वो जीव उतना पोषण, उतना नाइट्रोजन, उतना फास्फोरस और पोटेशियम पौधे को दे ही नहीं पाते। ये जो घटने का जो क्रम है उत्पादन का, इसकी वजह से किसान ये चाहता है कि भाई उसको कम से कम 30, 40, 50% तक इसका भाव ज़्यादा मिले, जो गिराई आज देने को तैयार नहीं है। और इसी कारण ये बदलाव आज हो नहीं पाया है। निसर्ग हमेशा सही होता है, लेकिन निसर्ग हमेशा, जिसको हम एफिशिएंट कहते हैं या बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता उसकी परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। मनुष्य का एक कर्तव्य है कि इस निसर्ग के जो सिद्धांत है इसको समझे और इसकी कार्य क्षमता, इसकी जो जिसको हम एफिशिएंसी कहेंगे, उसको हमको बेस्ट करना है। तभी जाके हम मुनाफेदार नैसर्गिक खेती में बदलाव कर पाएंगे। तो अब हमें साइंस और मटेरियल्स टेक्नोलॉजी से आधारित नैसर्गिक खेती में कैसे बदलाव लाएंगे हम, ताकि नैसर्गिक सिद्धांतों को हम ज़्यादा कार्यक्षम कर पाए और हम ये बदलाव को मुनाफेदार कर पाए, इसके तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा, इसके तरफ हमको ध्यान देना है और ये करना ही है हमको। धन्यवाद।